गाइस, कैसे हो आप लोग। तब एपिसोड शुरू होता है हम लोग सोना को देखते हैं जो कि बोरी होती है। उसका ब्लड मेरिडियन दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये बहुत ज़्यादा पुराना टेक्निक है, इसलिए बहुत ही कम लोग को इसके बारे में पता है। फिर एन बोलने लगती है, तुमने मेरे ब्लड मेरिडियन के बारे में कुछ कहा क्या। तो सोना बोलती है उसको कि कुछ भी तो नहीं है, मुझे थोड़ा अजीब लगा इसलिए मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। फिर वो गुतन के बारे में पूछने लगती है। आंटी बोलती है, मुझे उस लड़के के बारे में ज़्यादा नहीं पता क्योंकि वो लड़का बहुत ज़्यादा अजीब है। उसका कल्टिवेशन उतना हाई नहीं है, फिर भी वो लड़का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो चीज़ें मोंचा के सॉन्ग को भी प्ले कर सकता है और उसके बॉडी के बारे में क्या ही बताऊँ, उसको कोई भी टच नहीं कर सकता। कोई भी एल्डर उसके सामने कुछ भी नहीं है, सारे एल्डर उसके सामने नील डाउन हो जाते हैं। और अभी भी सुनने आया है चीजे पीपल के लोग भी उसके सामने नील डाउन हो गए थे। फिर सोना बोलती है, वो लड़का कोई रिकनेक्शन पर्सन तो नहीं है। तो आंटी उसको बोलने लगती है, मुझे नहीं लगता वो लड़का कोई रिकनेक्शन पर्सन होगा क्योंकि मुझे उसके अंदर कोई भी स्पेशल ऑरा फील नहीं होता। सोना बोलती है, तुम श्योर तो हो ना। आंटी बोलती है, मैं पूरा श्योर हूँ। फिर सोना उसके ब्लड मेरिडियन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन उसके बारे में भी कोई स्पेशल नहीं होता। आंटी उसको बता रही होती है, उसके पास बस जीपी की ऑरा है और उसके सिवा उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास तो अपना खुद का नेचुरल रेनबो भी नहीं है। उसके बाद सुन के सोना थोड़ा शौक हो जाती है और सोचने लगती है, मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा है। वो लड़का कोई रिकनेक्शन पर्सन नहीं है, फिर भी उसे इतने सारे एल्डर क्यों डर रहे थे। और तुमने मुझे ये भी कहा था कि बहुत सारी चीज़ों पर उसके सामने नील डाउन हो गए थे। आंटी बोलती है, मैंने एल्डर से इसके बारे में पूछा था, लेकिन एल्डर ने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अभी तो सारे लोग बातें कर रहे हैं कि गुफेंग इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उसके पीछे चीज़ें लोग भी खड़े हुए हैं। फिर सोना कहने लगती है, ये तो इम्पॉसिबल है। चीज़ों पीपल ने तो मोनार्च के साथ भी काम किया है, वो लोग उसके सामने कैसे झुक सकते हैं। तुम लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि वो लड़का कोई इमोर्टल और डिमोन से भी नहीं डरता। इस दुनिया में एक ही लड़का है जिसके अंदर इतने सारे क्वालिटी हैं। फिर यांग बोलने लगती है, सोना तुम्हारा मतलब क्या है, गो बास्टर्ड मोनार्च कैसे हो सकता है, तुम मुझे बताओ। फिर सोना बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस दुनिया में ऐसा एक ही लड़का है जो कि इतने सारे कांड कर सकता है और इस दुनिया में इतने सारे लोग होते हुए भी उसके बराबर कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो लड़का चीज़ा मोनार्च हो सकता है, वो लड़का और कोई भी हो सकता है। तुम लोगों ने कहा था कि वो लड़का कोई स्पेशल लड़का नहीं है, तो उसके लिए इम्पॉसिबल है चीज़ा मोनार्च होना। हेवन और अर्थ से बचना भी इम्पॉसिबल है, लेकिन उस लड़के ने कैसे कर दिया। वो लड़का कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि लड़का जैसे न जैसे करके चीज़ा मोनार्च से जुड़ा हुआ है। फिर यांग बोलती है, तो ऐसी बात है, मैं तो सोच रही थी वो भोसड़ी वाला गुफेंग कैसे चीज़ा मोनार्च हो सकता है। तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा उसके पास चीज़ा मोनार्च जैसा पावर है, तो वो लड़का कोई चीज़ा मोनार्च का बेटा भी हो सकता है। फिर सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं और आंटी बोलती है, हाँ ऐसे भी हो सकता है। फिर उधर खड़ी हुई लड़की बोलने लगती है, तुम लोगों ने कहा था उसके अंदर कोई भी झांक नहीं सकता है, इसका मतलब वो लड़का कुछ भी कर सकता है। और लड़का कितना कैपेबल है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। अभी हमें तो ये भी नहीं पता है और लड़का कोई चीज़ा मोनार्च है या नहीं है। वो चीज़ा मोनार्च का ग्रैंडसन भी हो सकता है। फिर सोना कहने लगती है, क्लाइमेटी के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और रियल है या फेक है। चीज़ा मोनार्च को मरे हुए ऑलरेडी 200 साल हो गया है। एवरी ईयर कोई ना कोई आ जाता है और अपने आप को चीज़ा मोनार्च बोलने लगता है, हम लोग किसके ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरी लड़की कहने लगती है, मैडम जी, चीज़ा मोनार्च ने बहुत सारी लड़कियों को पटा कर रखा था, उनमें से उसका ग्रैंडसन भी हो सकता है। सोना बोलती है, मुझे पता है, जब चीज़ा मोनार्च खत्म हो गया सब लड़कियों का दिल ही टूट गया होगा। किसी को भी नहीं पता है वो चीज़ा मोनार्च ने कितने सारी लड़कियों को पटा कर रखा था, इसलिए तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो लड़का उसका ग्रैंडसन है या नहीं है। फिर यांग बोलती हो सकता है गुफेंग चीज़ा मोनार्च का ग्रैंडसन हो सकता है। फिर उसकी आंटी बोलती, यंग तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, उसने तो अपने मुंह से कभी नहीं बोला और मुझे चीज़ा मोनार्च का ग्रैंडसन बिल्कुल भी नहीं दिखता है। फिर यंग बोलने लगती है, आंटी आपको कुछ भी नहीं पता है, वो लड़का बहुत ही स्मार्ट है, कुछ भी हो सकता है, वो तो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता है, हम लोग बस उसका नाम को जानते हैं गुफेंग और चीज़ा मोनार्च का नाम था गुतियन। दो लोग का सर नेम मैच करता है। मैं तो ये कह सकती हूँ कि उसका सर नेम फेक है। मुझे पता है वो ट्रिकी लड़का कभी ना कभी तो जरूर मरेगा क्योंकि वो हमेशा सभी लोगों से पंगा लिए फिरता है। फिर हम लोग गुतियन को देखते हैं जो किधर बैठा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। वो कह रहा होता है, मुझे नहीं पता वो लड़की ने ड्रिंक को कहाँ से लाया है, लेकिन ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा रेयर होता है। फिर हुड कहता है, तुमने कहा था उसका फनेस्ट ब्लड लाइन है ना, क्या तुम ये भूल गए, उस टाइम पर ये वाइन को द फायर चिकन बना करता था, हम लोग उसको डांसिंग मास्टर कहते थे। गुतन कहता है, हाँ मुझे याद है उसके बारे में। फिर हुड कहता है, तो तुम याद आ गया, इस दुनिया में वही था जो कि ऐसा वाइन को बनाया करता था। मुझे ऐसा लगता है वो लड़की उसकी ही ग्रैंड डॉटर होगी और उसको कुछ भी नहीं पता है इसके वाइन के बारे में। जब उस बूढ़े को पता चलेगा उसका वाइन गायब है तो मैं गारंटी देता हूँ वो बच्चा गुस्सा हो जाएगा। फिर गुतन कहता है, वो बूढ़ा अभी तक जिंदा है क्या, उसके बारे में जरा मुझे बताओ तो। फिर हुड कहता है, क्या तुमको याद नहीं है, तुमने उसका एक पंख को तोड़ दिया था और उसको क्रिपल कर दिया था, तुमने ये सब क्यों किया था, तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है क्या। फिर गुतन कहने लगता है, उसने मेरे साथ स्कैम कर लिया था, अगर मैं उसको मजा नहीं चखाता तो वो मेरे साथ फिर से वैसा करता। तुम्हें तो पता है मैं पहले कैसा हुआ करता था, छोटी छोटी बातों के ऊपर मैं लोगों को मार दिया करता था। फिर गुतन कहता है, वो लोग अभी कैसे हैं, वो लोग अभी जिंदा तो है ना। फिर हुड कहता है, मुझे लगता है वो लोग ठीक ही हो गए, उन लोगों को क्या होगा। फिर हुड 9 कॉन्फ़िगरेशन लोगों के बारे में पूछते हैं, हम लोग उनका क्या करें। गुतन कहता है, मुझे नहीं पता उनके बारे में, लेकिन मुझे जैसे भी करके मेरा यंग हार्ट चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा लेजी लड़का हूँ, मुझे 9 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सोचना भी नहीं है। फिर हुड बोलने लगता है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना, क्या तुम्हें याद है तुमको 9 कॉन्फ़िगरेशन का मोरंग क्लैन के बारे में तक पता होगा जिनका ब्लड मेरिडियन बहुत ज़्यादा स्पेशल था। तुम्हें याद होगा वो लोग कुछ अजीब ही थे और मुझे ऐसा लगता है वो लोग को इविल कल्टिवेटर थे। वो लोग एक इविल कल्टिवेटर हैं, लेकिन तुम ये क्यों जानना चाहते हो कि वो लोग कैसे रहते हैं। वो लोग इविल कल्टिवेटर तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ 9 कॉन्फ़िगरेशन के एक बहुत बड़ा फोर्स भी हैं। गुकुल, तुम बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे और तुम्हारे जाने के बाद ये दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। इधर क्या हो रहा है और क्या खिचड़ी पक रहा है इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तुमको तो पता होगा चीज़ें लोग अब क्यों जिंदा है, क्योंकि वो लोग तुमको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन वो लोग तुम्हारे नाम पर बहुत ज़्यादा
खतरनाक खतरनाक काम कर रहे हैं और तुम्हारा रिपोर्टेशन को भी बढ़ा रहे हैं। वो लोग तुम्हारा नाम को यूज करते हो, सारा दुनिया के ऊपर राज करना चाहते हैं, लेकिन तुम ऐसे कैसे चुप बैठ सकते हो। गुतन कहता है मुझे उसका चिंता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ बड़ा चीज होने वाला है। हुड कहता है वो लोग तुम्हारा नाम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोग जो भी कांड करेंगे वो तुम्हारे ऊपर ही आएगा। फिर गुतन कहता है सारा ब्लेम मेरे ऊपर क्यों आएगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ना। फिर हुड कहता है मैं तो बस ये डर रहा हूँ कि वो लोग तुम्हारा नाम को खराब कर देंगे। फिर हुड बोलता है तुम पहले मैजिकल चीज यूज करते थे, लेकिन तुमने उसका क्या कर दिया। तुम्हारे पास कितना भयंकर भयंकर तलवार हुआ करता था। गुतन कहता है वो तो मैंने दूसरे लोगों को गिफ्ट कर दिया ना। फिर हुड कहता है तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम इतनी सारी चीजों को अपने लवर को कैसे दे सकते हो। गुतन कहता है उसके बारे में भूल जाओ, बहुत पहले मैंने उन लोगों को दिया था और उसके बारे में भूल चुका हूँ अभी तक। फिर उन दोनों की बातें वैसे ही चलने लगता है और गुतन कहने लगता है कर्मा कर्मा कर्मा, इस कर्मा के बारे में करूँ तो करूँ क्या। मैं तो एक बहुत ज्यादा लेजी लड़का हूँ जिसको सॉन्ग सुनना बहुत ज्यादा पसंद है और दारू पीना भी। और पहले मैं घूमता रहता था और लोगों को मारता था, लेकिन अभी जब मेरा रिकनेक्शन हुआ है साला मुझे उस कर्मा को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो कर्मा तो वेस्ट ऑफ टाइम है और इस दुनिया में मेरे वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। ये दुनिया मेरा नहीं है और दुनिया किसी का भी नहीं है। और जैसे कि हुड ने बताया था कुछ लोग हैं जो कि मेरा नाम यूज कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में भी मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मुझे उस चीज के बारे में सोचने से भी लेजी लग रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर गुतन आसमान में देखता है एक चिड़िया उड़ रहा होता है, वो चिड़िया गुतन को भी देख लेता है और गुतन के पास आ जाता है। गुतन उसको देख रहा होता है और वो गुतन को देख रहा होता है। फिर वो चिड़िया कहने लगता है अगर तुमने मेरे बारे में एक्सपोज किया तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो चिड़िया उधर से चला जाता है। हुड कह रहा होता है उधर इधर क्या चल रहा है, और गुतन कहने लगता है हुड ये बर्ड बहुत ज्यादा रेयर होता है और इसको मैंने पिछले जन्म में भी देखा था। मैंने सुना ये बर्ड नोबेल ब्लड लाइन से आता है, क्लाइमेटिक और सब कुछ पहले जैसा हो रहा है और ये बर्ड भी रिवाइव हो गया होगा। ये पंछी इंसानों की भाषा बोल रहा था और मैं सोच रहा हूँ इस पंछी को किसने रिलीज किया होगा। फिर हुड ऊपर की तरफ देखने लगता है और ऊपर कुछ लोग उड़ रहे होते हैं और वो कहने लगता है हे भगवान ये लोग इधर क्या कर रहे हैं। और गुतन भी कहने लगता है ऐसा लगता है उस बर्ड को उन लोगों ने इंजर्ड किया होगा, इसलिए वो पंछी गायब हो गया और एक वाइन कप में बदल गया। हुड कह रहा होते हैं उन लोग को देख के इन लोगों का तो बहुत ज्यादा रेपुटेशन है बाहर, और बाहर इन लोगों को जीनस भी कहते हैं। फिर गुतन कहने लगता है तो ये लोग 36 पवेलियन की यंग मास्टर हैं। फिर हुड कहने लगता है, हुड उन लोग के बारे में बताने लगता है और कह रहा होता है उन लोग के पास तो ड्रैगन की वही है। फिर गुतन कहता है इन लोग के पास ड्रैगन की वही है, इसका मतलब ये लोग ड्रैगन फॉर्म को ले सकते हैं। फिर ऊपर वाला आदमी कहने लगता है सर आपका नाम गुफेंग है ना। तो उधर खड़े हुए लोग थोड़े शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं तो ये लड़का जेंटलमैन तैंग है। फिर वो लड़का नीचे आ जाता है और कह रहा होता है तो तुम्हारा नाम जेंटलमैन तैंग है। गुतन कहता है हाँ मेरा नाम ही है। हम लोग पहले एपिसोड वाली लड़की को देखते हैं जो कहने लगती है बिग ब्रदर ये तुम हो क्या, और उसके साथ हम लोग उसके ग्रैंडफादर को भी देखते हैं और लड़की जाके गुतन से कहने लगती है बिग ब्रदर बहुत दिनों के बाद मिले हो और तुमको देख के अच्छा भी लगा। गुतन कहता है आधा साल से ज्यादा हो गया है और तुम बहुत ज्यादा लंबी भी हो गई हो। फिर वो दा मास्टर पूछने लगता है जेंटलमैन तैंग तुम कैसे हो। गुतन कहता है लॉन्ग टाइम नो सी। फिर गुतन कहने लगता है तुम लोग अच्छे टाइम पर आए हो। फिर गुतन चमचे को बुलाता है और कहता है मेरे पास एक अच्छा वाइन है, तुम लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। द मास्टर कहता है उसका कोई जरूरत नहीं है और छोटी लड़की बोलने लगती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे ढूंढने आओगे और मैं तुम्हारा वेटिंग भी करते रही, लेकिन तुम मुझे ढूंढने नहीं आए। गुतन कहता है मैं माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया था। मैं तो तुम्हें ढूंढने जाने वाला था, लेकिन मैं सोचा नहीं था कि तुम इधर आ जाओगी। तो द मास्टर कहने लगता है मैंने सुना है तो बहुत सारे लोग तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं तुम्हारा चीजों बैकग्राउंड है और कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि तुम मोनर्स के ग्रैंडसन हो। ऋषि के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।